हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण और आप देख रहे हैं नेचर द लाइफ। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो भरी हुई हैं लेकिन आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। जिस जगह पर आप रहते हैं उसी जगह पर रहते हुए आपको घुटन का एहसास हो रहा है। आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भरी हुई हैं जिसे आप बाहर तो निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते। इन सारी कंडीशंस में इंसान अपने आप को कई बार बहुत बेबस सा महसूस करता है, कई बार बहुत लाचार सा महसूस करता है। और इसके दूसरी तरफ का जो एक फिनोमेना सामने आता है वो ये कि हम भगवान को मानते क्यों हैं। आखिर भगवान के सामने अपनी सारी मनोकामनाएं बोलने का क्या तात्पर्य है। आखिर इस तरीके का पूरा माहौल क्यों है, इसका एक फिलोसफिकल व्यू हम आज देखने की कोशिश करेंगे। इसका एक मनोवैज्ञानिक जो नज़रिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये साइंटिफिक तौर पे भी आप जो है देख सकते हैं और इंसान के व्यवहार में भी ये काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरुण, और चलिए शुरुआत करते हैं आज इसी टॉपिक के ऊपर। ये दुनिया इंसानों से भरी हुई है और हम समाज में रहते हैं। हमें समाज में रहना है तो जाहिर सी बात है कि इंसानों के बीच में रहना है। हमें इंसानों से ही अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। हम जितने भी नाते रिश्ते संबंध बनाते हैं वो सब भी इंसानों के बीच में ही बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब हम इंसानों के बीच में रह रहे हैं तो इंसानों के बीच में रहते हुए हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी जिन्हें हम अच्छा कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जिन्हें हम बुरा कहते हैं, जिन्हें हम गलत भी कहते हैं। अब ह्यूमन मेंटेलिटी के अनुसार और ह्यूमन इंसान की जो एक टेंडेंसी होती है उसके अनुसार उसकी एक आदत में एक चीज़ शुमार होती है कि जब भी कोई चीज़ अच्छी होती है जिसे वो अच्छा कहता है, जिसके हिसाब से वो चीज़ें उसकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके लिए अच्छी होती है जैसा कि वो मानता है, तो जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तब तो उसे कोई शिकायत नहीं होती। तब तो कहता है चलो अच्छा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उसे अच्छा नहीं लगता, जिसे उसका दिल दिमाग जो है स्वीकार नहीं करता, जिसे वो वैचारिक तौर पर, इंटेंजिबल तौर पर अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्वीकार नहीं कर पाता उस कंडीशन को, तो उस कंडीशन में फिर वो कहता है कि दुनिया बहुत बुरी है, सब बहुत बेकार हैं, मेरा कोई साथ नहीं देता। इस तरीके की कुछ नकारात्मक बातें इंसान के जबान पे आती हैं, इंसान के दिमाग में आती हैं, इंसान के विचारों में आती हैं। और उसी समय इंसान कई बार किसी धार्मिक जगह पे, किसी सुनसान जगह पे, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई इंसान ना हो या इंसानों से बहुत दूर हो, तो ऐसी किसी जगह पे इंसान जाता है और अपने आप को कुछ सुकून महसूस करवाने की कोशिश करता है, इंसान को सुकून महसूस करता है। इन सब के बीच में इंसान कई बार किसी धार्मिक जो है जगह पे जाता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च या गिरजाघर, जो भी पर्टिकुलर एक रिलीजन का जो भी एक धार्मिक स्थान होता है, ऐसी किसी जगह पे भी जाते हैं। तो वहाँ पे जाके वो जो है अपनी जो दिल की बात होती है, उनके अंदर जो भरा होता है, वो जो बातें जनरली वो लोगों से नहीं कह पा रहे होते, जो इंसानों से नहीं कह पा रहे होते हैं, ऐसा क्या होता है कि वैसे किसी जगह पे जाकर उन्हें सुकून महसूस होता है, वैसे किसी जगह पे जाके उन्हें अच्छा फील होता है, वैसे किसी जगह पे जाके उन्हें कुछ अच्छा महसूस होता है। अब यहाँ पर हमें इंसान के बिहेवियर की जो एक टेंडेंसी कह लीजिए या मेंटलिटी कह लीजिए या वैचारिक व्यवस्था कह लीजिए, वो जो होती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम इंसानों के बीच में रहते हैं, जाहिर सी बात है अगर हम इंसान को अपनी प्रॉब्लम बताएंगे भी, यहाँ पे स्पेशली हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, कुछ ऐसे फिनोमेना की बात करेंगे जिसके लिए इंसान कहता है कि वो बुरा है, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा हो रहा था तो सब कुछ अच्छा हो ही रहा है, तब तो इंसान कुछ ज़्यादा किसी से शिकायत ही नहीं करता है, तब तो ज़्यादा इंसान किसी से उस बारे में ना भी बात करे तो भी अपने आप में खुश ही रहता है। लेकिन जब कुछ ऐसा हो जाता है जिसके लिए इंसान कहता है कि वो बुरा है, तो उस कंडीशन में जब इंसान जो है लोगों से बात करता है, तो तब क्या कंडीशन पैदा होती है उसके बारे में थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है। तो जब इंसान लोगों से बात करता है, अब दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो जिससे इंसान से कह रहा है, या तो वो उसकी बातें सुनता रहेगा या फिर वो पलट के कुछ जवाब देगा। यदि वो सुनता रहता है तब तो इंसान कह रहा है, जो इंसान अपनी व्यथा बता रहा है, उसको ये लगता है कि चलो मेरे अंदर से मेरी जो एक भड़ास थी, जो मेरे अंदर भरा था, वो बाहर निकल गया और अब मुझे हल्का सा महसूस हो रहा है। वो ये तब है जब सामने वाला
जो है आपकी बात सुनता रहता है और वो पलट के कुछ रिप्लाई नहीं करता, या अगर रिप्लाई भी करता है तो आपकी हाँ में हाँ रिप्लाई करता है। जब इंसान रिप्लाई करता है तो दो चीज़ें होती हैं कि या तो वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, या फिर वो आपके बात के अगेंस्ट में कुछ कहेगा, या आपसे कुछ तर्क वितर्क करेगा। ठीक है, तो यदि वो आपसे कुछ तर्क वितर्क करता है कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो उसमें हमें एक चीज़ क्या देखने को मिलती है कि एक तो वैसे ही कंडीशन हमारे विपरीत हैं, एक तो कंडीशन वैसे ही हमारे अपोजिट है, उसमें भी ये बंदा और हमसे कमेंट पास कर रहा है, या हमसे जो तर्क वितर्क कर रहा है, या हमसे बहसबाजी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या है कि वे जो पहले के दिमाग में एक नेगेटिविटी थी, उसके चलते हुए उस जिस बंदे को हम सुना रहे थे, जिस बंदे को हम अपनी बात बता रहे थे, जब वो भी हमसे कुछ ना कुछ तर्क वितर्क करता है, तो उस पर हमें क्या लगता है कि यार ये बंदा और हमसे जो है कमेंट पास किया जा रहा है, या हमसे बहस कर रहा है, तो वो नेगेटिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ऐसे कंडीशन में इंसान कोई एक ऐसा सोर्स देख रहा होता है जहाँ पे उसे अपने अंदर की आप एनर्जी कह लीजिए, या एक जो अंदर भरा हुआ है वैचारिक जो व्यवस्था है उसे बाहर निकालने का एक जरिया कह लीजिए। इंसान कोई एक ऐसा जरिया ढूंढ रहा होता है, इंसान कोई ऐसा एक फिनोमेना ढूंढ रहा होता है जहाँ पर वो अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल सके, और उसे बदले में सामने से कोई रिप्लाई ना आए। उसी फिनोमेना के लिए जहाँ पे वो अपनी सारी बातें बाहर निकाल सके, उसी फिनोमेना के लिए इंसान सहारा लेता है भगवान का, उसी फिनोमेना के लिए इंसान सहारा लेता है ईश्वर का। क्योंकि कुछ तो ऐसा हो दुनिया में जहाँ पे वो सिर्फ अपनी बातें बता सके, जहाँ पे वो अपने अंदर जो भरा हुआ है उसे निकाल सके, और बदले में सामने से कोई तर्क वितर्क या क्वेश्चन ना हो। और यही कारण होता है कि इंसान को किसी सुनसान इलाके में कई बार जाकर, या नेचर के बीच में जाके, या किसी धार्मिक स्थल पे जाके कुछ अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर इंसान अपने आप से बातें करके, या कुछ जो है एक जगह शांति से बैठ के उन सब जो चीज़ों के बारे में सोच के एक लंबे समय तक, जब तक कि उसका दिमाग शांत नहीं हो जाता, तब तक वो अपने अंदर जो चल रहा होता है उसको बाहर निकालने की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है, और बदले में उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता। तो वो जो एक फिनोमेना होता है कि जहाँ पे हम तो अपने अंदर की बात बाहर निकाल सके, हम तो हमारे अंदर जो भरा हुआ है वो तो हम बाहर निकाल सकें, लेकिन बदले में हमसे कोई सवाल जवाब ना हो, जहाँ इंसान को एक ऐसा फिनोमेना मिल जाता है, वहीं पे इंसान को लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। और उसी फिनोमेना को कई बार हम कुदरत का नाम देते हैं, उसी फिनोमेना को कई बार हम ईश्वर भगवान का नाम देते हैं, उसी फिनोमेना को कई बार हम उस परम शक्ति का नाम देते हैं जिसे इंसानी दुनिया के ऊपर माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसी कोई कंडीशन होती है, और यदि आपको लगता है कि आप अपने आसपास किसी इंसान से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस किसी जगह पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ वो एक ही चीज़ हो रही है कि आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए, आपको एक ऐसा फिनोमेना चाहिए जहाँ पे आप अपने अंदर की बातें जो है सामने वाले को बता सकें, अपने अंदर जो भरा हुआ है उस भड़ास को आप बाहर निकाल सकें, और बदले में आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए। ज़रूरी नहीं कि ऐसा एक फिनोमेना आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो, या ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके बहुत पास हो। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन कि कहाँ पर किस तरीके की कंडीशन बनी हुई है। तो सिर्फ आपको एक ऐसी जो है व्यवस्था देखने की अपने आसपास जो ज़रूरत है, अपने आसपास एक ऐसी कंडीशन देखने की जो ज़रूरत है जहाँ पर आप अपने अंदर की जो चीज़ें तो बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बदले में आपसे कोई सवाल ना पूछा जाए। ये आप बहुत सारे लोगों के व्यवहार में जो है महसूस भी करेंगे। और हर वो इंसान जो डिप्रेशन में जाता है, हर वो इंसान जो स्ट्रेस में जाता है, हर वो इंसान जो एग्जाइटी में है, हर वो इंसान जिसके घर में जो है पारिवारिक कलह का माहौल है, हर वो इंसान जिसके घर में अगर डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह भी हो रही है, तो हर उस इंसान को ये चीज़ें कहीं ना कहीं महसूस होती हैं। बस ये है कि उसके साथ हम इस तरीके से बात नहीं करते कई बार। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके आसपास जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको इस तरीके की जो है बातों की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उनके साथ इस तरीके के डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि जब भी कोई इंसान इस तरीके की किसी कंडीशन में होता है, तो वाकई में वो सिर्फ एक ऐसा जो है
ऐसा इंसान ढूंढ रहा होता है, या ऐसे एक ऐसा फिनोमेना ढूंढ रहा होता है जिसके सहारे वो अपने अंदर के भड़ास को, अपने अंदर की घुटन को, अपने अंदर एक उस जिसे हम नेगेटिव विचारधारा कहते हैं, उसे बाहर निकाल सके।